दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक ऐसे मैन ईटर भालू की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने कि दो इंसानों को एक ही समय में मार डाला था और मारकर उसको खा भी लिया था। और बाद में इस भालू को किस प्रकार मारा गया वो सब मैं आज आपको अपनी स्टोरी में बताऊंगा। ये जो आदमखोर भालू की जो घटना हुई थी, ये इंडिया की घटना नहीं है, ये कनाडा की घटना है। कनाडा में याकून नाम का एक एरिया है। आप उसको एक स्टेट कह सकते हो, जैसे कि इंडिया में हरियाणा, पंजाब ऐसी स्टेटें हैं, उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही याकून एक स्टेट है नॉर्थ कनाडा में। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के साथ वो बॉर्डर बनाती है और एक साइड में वो बॉर्डर बनाती है अलास्का के साथ में, जो कि यूएसए का पार्ट है। उस याकून में ये घटना घटी थी 26 नवंबर सन 2018 को। इनरसन लेक वहां पर है। उस इनरसन लेक के किनारे पर कैंपिंग के लिए वहां पर एक दंपत्ति मतलब एक हस्बैंड, उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 10 साल की थी। बेटी का नाम अडेल था और जो वाइफ थी वो 37 साल की उसकी उम्र थी और उसका नाम वालरी था। और उसका हस्बैंड था 45 ईयर ओल्ड गी थिरेट। ये तीनों जने वहां पर कैंपिंग के लिए गए थे। और ये कोई 4-5 दिन की कैंपिंग के लिए नहीं गए, वहां पर करीब 3-4 महीने रहने का इनका प्रोग्राम था। ये सितंबर के महीने में गए थे और नवंबर के आखिर तक इनको वहां पर रहना था। और इनको जंगल में अकेले रहने का शौक ही वहां पर खींच कर ले गया था। और वहां पर एक कैबिन इन्होंने रेंट पर लिया था। वहां पर ना तो कोई सड़कें जाती थी और ना किसी तरह की कोई और साधन था जाने का। केवल जाने का साधन था फ्लोट प्लेन। फ्लोट प्लेन मतलब एक ऐसा एरोप्लेन होता है जो कि पानी में भी उतर जाता है। यहाँ स्नो इक्विपमेंट के द्वारा आप वहां पर जा सकते हो। और ऐसे कैंपिंग एरिया में, रिमोट एरिया में रहने के लिए आपको 2-3 शर्तों का पालन करना पड़ता है। एक तो आपके पास राइफल होनी जरूरी है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो। और दूसरी बात यह है कि आपके पास बियर स्प्रे बहुत कंपलसरी है वहां पर। और तीसरा, एक इमरजेंसी एसओएस मैसेज भेजने के लिए एक रेडियो सेट रखना भी जरूरी है। और इन सभी चीजों का वहां पर मैंडेटरी होता है। और इन सभी चीजों के साथ में ये दंपत्ति वहां पर गए थे और खाने पीने का सामान 3-4 महीने का पहले ही इनके द्वारा इकट्ठा कर लिया गया था, वहां पर अपने साथ लेकर गए थे। और ये जो घटना घटी थी, ये घटी थी 26 नवंबर सन 2018 को। 26 नवंबर सन 2018 को जो हस्बैंड था गी, वो सुबह 10 बजे लक्कड़ काटने के लिए, लक्कड़ की जरूरत तो उनको इसलिए पड़ती थी कि एक तो उनको थोड़ा ठंड से बचने के लिए आग जलानी पड़ती थी, दूसरा खाना बनाने के लिए भी वहां पर लक्कड़ की जरूरत थी, और तीसरा लक्कड़ जलाने से ठंड तो दूर होती ही है, जो जंगली जानवर है वो भी पास में नहीं आते। और जंगली जानवर वहां पर जो मेन है जिससे खतरा हो सकता है वो है ग्रिजली बियर और ब्राउन बियर वहां का, जो कि कोडियक बियर है, वो भी कभी कभी मिल जाता है। और कभी कभार वहां पर जो ध्रुवीय भालू है पोलर बियर, वो भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर वहां पर ग्रिजली बियर ही मिलता है। और जो ग्रिजली बियर है वो इंसानों के ऊपर हमला करने में खासा बदनाम है। और ऐसे ही इलाके में वो कैंपिंग कर रहे थे। 26 नवंबर सन 2018 को अपनी स्नो मोबाइल मतलब स्नो के ऊपर चलने वाली एक गाड़ी होती है जो कि उस पर स्लाइड करती है और अपने पीछे 2 निशान छोड़ती जाती है। उस स्नो मोबाइल गाड़ी के ऊपर बैठ करके जो हस्बैंड था जिसका नाम गी था, वो अपनी राइफल के साथ में और एक रेडियो सेट और एक कुल्हाड़ी, ये 3 चीजें उसने ली। और वो जो इनरसन लेक थी उसके साथ साथ जंगल की तरफ वो अपनी उस मोबाइल गाड़ी के साथ में, जो बर्फ पर चलती है, उसके साथ वो चल पड़ा। और पीछे रह गई थी उसकी वाइफ और जो जो 37 साल की वालरी थी, तथा उसकी एक बेटी 10 साल की, जो 10 महीने की जो थी, उसका नाम था अडेल। जो अडेल थी वो बेड पर सो रही थी, सुबह का 10 बजे का वक्त था। और जो वाइफ थी वालरी, वो अपने कैबिन से बाहर आई। कैबिन से बाहर आकर के छोटा सा एक अलाव जल रहा था
ठंड से बचने के लिए वो उस अलाव के पास बैठ गई। और इससे पहले उन दंपति के द्वारा एक खाना बनाया गया था, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया गया था, और उसकी खुशबू हवा में जरूर फैली होगी, क्योंकि जो ग्रिजली बियर है वो करीब 4-5 किलोमीटर दूर से हवा में खाने की स्मेल को ले लेता है। इसकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है ग्रिजली बियर की। और उस जंगल में ही जो एंडरसन लेक थी, उसके आसपास के जंगल में ही जो लेफ्ट साइड का जंगल था, वहां पर 2-3 किलोमीटर दूर कहीं ग्रिजली भालू वहां पर रोमिंग कर रहा था। वो अभी हाइबरनेशन में नहीं गया था। वैसे जो भालू हैं वो हाइबरनेशन में सितंबर में, अक्टूबर के अंत में चले जाते हैं, लेकिन ये भालू नवंबर के महीने में भी हाइबरनेशन में इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर खा खा कर चर्बी को इकट्ठा नहीं कर पाया था। अधिकतर भालू क्या करते हैं, वो खूब खाते हैं शिकार करके, और खाकर वो अपने शरीर के अंदर चर्बी को इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद में वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं किसी गुफा में, और इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। और सर्दियां वो सो करके बिताते हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, और उसकी जो चर्बी उसके शरीर में इकट्ठी हुई होती है, उसी से वो अपने भोजन की व्यवस्था उसका शरीर करता है। इसी को हाइबरनेशन बोलते हैं। और वो भालू अभी हाइबरनेशन में नहीं गया था, और वो शिकार की तलाश में था। तभी उसे स्मेल आई फूड की, और वो उस स्मेल की दिशा की तरफ बढ़ चला। और जिस समय वो भालू उस दिशा की तरफ बढ़ा था, उस समय जो वालरी थी, जो वाइफ उसकी गी की, वो अकेली थी, बाहर बैठी आग के पास में आग सेक रही थी। और जब उसने देखा कि एक भालू सामने ही 100-150 मीटर दूरी से ही उसने देख लिया था, नदी के किनारे किनारे लेफ्ट साइड में भालू जंगल में से निकल करके कैबिन की तरफ चला आ रहा है, तो वालरी खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के वो भालू की तरफ देखने लगी। और भालू ने वालरी को देख लिया था, और भालू ने अपनी स्पीड बढ़ा दी वालरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और भालू का ये जो अटैक था, ये प्रीडेटर अटैक था, ये कोई सेफ्टी के लिए कोई अटैक नहीं था। प्रीडेटर और सेफ्टी अटैक में फर्क होता है। प्रीडेटर अटैक वो अटैक होता है जिसमें जो भालू होता है वो खाने के लिए इंसान के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि ये जो ग्रिजली भालू है ये मीट भी खाता है और फल फूल भी खाता है। और जो सेफ्टी के लिए अटैक किया जाता है, सेफ्टी मतलब डिफेंस के लिए जो अटैक किया जाता है, उसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान जंगल में घूम रहा होता है और किसी मोड़ पर या किसी झाड़ी में अचानक भालू से सामना हो जाए, तो भालू एकदम से चौंक जाता है, और चौंक करके वो उस इंसान को खतरा समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसको डिफेंसिव अटैक कहते हैं, क्योंकि डिफेंसिव अटैक में भालू अपने डिफेंस में अटैक करता है, और उस अवस्था में वो केवल थोड़ा सा ही घायल करके चला जाता है। लेकिन जो प्रीडेटरी अटैक होता है उसमें भालू प्रॉपर एक प्रीडेटर की तरह रिएक्ट करता है, और इंसान को प्रॉपर मार के या अपने शिकार को मार कर खाता है। और ये एक प्रीडेटरी अटैक था, और भालू बड़ी तेजी से वालरी की तरफ भागा। और जब वालरी ने देखा कि भालू स्पीड से उसकी तरफ भागा आ रहा है, तो वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ गई, और कैबिन में जाकर के उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके वो तेजी से अपनी अलमीरा की तरफ गई, क्योंकि वहां पर बियर स्प्रे पड़ा हुआ था, और साथ में एक रेडियो सेट भी था पड़ा हुआ। रेडियो सेट से वो मैसेज भेज सकती थी अपने हस्बैंड को भी, और एसओएस मैसेज भेज सकती थी डिपार्टमेंट को भी। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ वो वायरलेस कनेक्ट हो जाता है रेडियो, और वो किसी टाइम मैसेज भेज सकते हैं। तो वालरी तेजी से उस रेडियो को पकड़ना चाहती थी और बियर स्प्रे को पकड़ना चाहती थी। और बियर स्प्रे राइफल की तरह ही बियर के लिए एक कारगर हथियार होता है। अगर बियर स्प्रे को 10, 12, 15 फीट दूर से छोड़ा जाए, तो जो भालू है उसकी आंखों में जलन होने लगती है, और उसको सांस लेने में परेशानी होती है, और भालू तुरंत उस एरिया को छोड़कर चला जाता है। इससे पहले कि जो वालरी थी वो बियर स्प्रे को पकड़ती या अपने रेडियो सेट को पकड़ती, भालू तेजी से आया और उसने एक धक्का मार करके उस डोर को उखाड़ दिया। और भालू का जो ग्रिजली भालू का जो वजन होता है वो 400, 500, 600 किलो तक चला जाता है। तो उसके एक ही धक्के से वो दरवाजा उखड़ गया, और भालू ने वालरी को देखा, और 2 पैरों पर खड़ा होकर थुड़थुड़ा करके उसने वालरी के ऊपर हमला बोल दिया। और वालरी ने अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हाथ चलाए होंगे, लेकिन कहाँ 70 किलो का इंसान और कहाँ 500-600 किलो का वो राक्षसी रूप का वो ग्रिजली बियर, बराबरी का तो कोई मेल ही नहीं था। और
जो ग्रिजली भालू था उसने एक ही स्वैप मारा, एक ही उसने अपना पंजा मारा और पंजा मार करके उसने वालरी को नीचे गिरा दिया। और जैसे ही वालरी नीचे गिरी, वो वालरी के ऊपर बैठ गया और 400-500 किलो वजन से उसने वालरी की बॉडी को नीचे दबा दिया। ये बियर का एक अटैक करने का तरीका होता है। वो जब इंसान के ऊपर हमला करता है, पहले उसको अपने पंजे से मार करके नीचे गिरा देता है, उसके बाद उसके ऊपर अपन बैठ जाता है। बैठने से जो उसका शिकार होता है वो हिल नहीं पाता, और उसके बाद जो बियर होता है वो अपने शिकार को पंजों से पकड़ करके दांतों से काटना शुरू करता है। यह एक तरीका होता है ग्रिजली बियर का अटैक करने का। और जब वालरी नीचे गिर गई तो जो बियर था वो उसके ऊपर बैठ गया और उसके कंधों पर उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ करके और बुरी तरह से उसके सिर पर, कंधों पर उसने काटना शुरू कर दिया। और वालरी की मुंह से भयानक चीखें निकलने लगी दर्द की वजह से। उन चीखों को सुन करके वो जो 10 महीने की जो बेटी अडेल थी, जो सोई हुई थी बेड के ऊपर, वो उठ गई, उठ करके वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन करके भालू जो बैठा हुआ था वालरी की बॉडी के ऊपर, वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसका ध्यान उसकी बेटी अडेल की तरफ गया और उसने तुरंत अडेल के ऊपर भी हमला कर डाला। और वालरी अपने जख्मों की वजह से बेहोश हो चुकी थी और उस भालू ने उस 10 महीने की जो उनकी बेटी थी अडेल, उसको भी मार डाला। और मार करके वो उसी कैबिन के अंदर ही तुरंत उसको बैठ करके खाना शुरू कर दिया। और इतने में जो वालरी का जो हस्बैंड था गी, वो वापस आ रहा था अपने कैबिन की तरफ। वो करीब 10-12 किलोमीटर दूर गया था। 10-12 किलोमीटर दूर जो स्नो की जो गाड़ी होती है, मोबाइल जो होती है गाड़ी, जो स्नो पर फिसलती हुई जाती है, बैटरी से चलती है, वो कोई करीब आधे घंटे का रास्ता था। जब उस ग्रिजली भालू ने उस कैबिन के अंदर घुस करके माँ और बेटी दोनों को मार डाला था, और मार करके जब उसने बेटी को खाना शुरू कर दिया, तो जो गी था, उसका हस्बैंड था, वो आधे घंटे के बाद में अपनी मोबाइल जो गाड़ी थी जो स्नो में चलने वाली, उससे वो वापस आया। और जब वो वापस अपने कैबिन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो दरवाजा है वो उखड़ा पड़ा है और जो स्नो है उस पर एक बड़े भालू के निशान बने हुए हैं। तो गी पूरी तरह से घबरा गया और वो एकदम से तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अपनी राइफल संभाली और राइफल संभाल करके वो जैसे ही कैबिन के अंदर जाने लगा तो भालू को आहट आ गई बाहर से, क्योंकि भालू की जो सुनने की जो पावर होती है वो भी बहुत तेज होती है। छोटी से छोटी आवाज को भी वो बड़ी अच्छी तरह से सुन लेता है और उसको आइडिया हो गया कि बाहर कोई आया है। और भालू तेजी से उस कैबिन में से निकल करके बाहर आया। और जैसे ही भालू निकल करके बाहर आया, सामने ही उसने गी को देखा। गी और भालू के बीच में करीब 20-22 फीट का उस समय फर्क था, क्योंकि भालू के निशानों को देख करके जो गी था वो भी एकदम से कैबिन के अंदर नहीं गया। और भालू ने जब गी को देखा तो वो आक्रामक हो गया और आक्रामक होकर के पिछले पैरों पर खड़ा होकर के उसने गी के ऊपर भी हमला कर दिया। और जब पहले तो वो चारों पैरों पर भागता हुआ आया और जब बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया 8-10 फीट का, तो वो जो भालू था वो पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। वो खड़ा होकर के उसने गी के ऊपर हमला करने की कोशिश की और गी तैयार हो चुका था। उसने अपनी जो 7mm रेमिंगटन मैग्नम राइफल थी उससे निशाना लिया। निशाना लेकर के उसने पहला फायर किया उस भालू के ऊपर। और उस भालू पर जब उसने पहला फायर किया तो उस पहले फायर का उस भालू की स्पीड पर कोई असर ही नहीं हुआ और उसके धक्के से भालू थोड़ा सा हल्का सा हिला तो सही, लेकिन वो केवल इतना फर्क आया कि जो भालू 2 पैरों पर खड़ा था वो 4 पैरों पर आ गया। और 4 पैरों पर आकर के वो तेजी से फिर गी की तरफ बढ़ा और गी ने तुरंत दूसरा फायर उस पर किया। और दूसरा फायर करने से भालू की जो स्पीड थी वो रुक गई और भालू वहीं पर नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद में, इससे पहले कि गी कोई एक्शन लेता, भालू फिर तुरंत खड़ा हो गया। तुरंत खड़ा होकर के चारों पैरों पर वो बड़ी तेजी से फिर गी की तरफ बढ़ा और गी ने दोबारा से एक के बाद एक 2 फायर किए। और बाद के जो 2 फायर किए थे उससे जो भालू था वो मारा गया। और कुल मिलाकर के 4 फायर उस गी के द्वारा अपनी 7mm मैग्नम रेमिंगटन राइफल से उस भालू के ऊपर किए गए थे, ग्रिजली बियर पर, तब जाकर के वो मरा था। उसके बाद में गी ने अपने रेडियो सेट से SOS मैसेज भेजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और कैबिन में जाकर के उसने देखा कि भालू के द्वारा उसकी वाइफ को भी थोड़ा सा खा लिया गया था
और उसकी बेटी को भी थोड़ा सा खा लिया गया था। मतलब कि भालू ने दोनों की बॉडी को खाया था और भालू ने हाइबरनेशन में जाना था और इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फूड खाना चाहता था ताकि अपने शरीर में अधिक से अधिक चर्बी इकट्ठी कर सके और सर्दियों का टाइम बिता सके। और करीब 2 घंटे में ही हेलीकॉप्टर से एक मेडिकल टीम आई और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन भी आए और उसके बाद में वो जो भालू था उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी के अंदर से इंसान के बाल मिले और साथ में डीएनए टेस्ट किया गया तो उससे प्रूव हो गया कि इस भालू ने ही इन इंसानों को खाया है, दोनों को। और इसलिए गी के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं चला। यह एक छोटी सी मैन ईटर भालू की स्टोरी थी जो कि कनाडा में हैपन हुआ था, याकून में। इसके बाद में मैं अगली बार मैन ईटर लेपर्ड की या मैन ईटर टाइगर की स्टोरी जरूर लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखना। तब तक मेरे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।